संजय सिटी के न्यू कॉलोनी पुलिस थाने में 30 वर्षीय विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतका बबीता की शादी 2 साल पहले ललित नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ललित और उसके परिजनों ने बबीता को परेशान करना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इसी जलालत और प्रताड़ना से तंग आकर कल देर रात बबीता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव के पास से ही सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बहरहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरी बहन बबीता चौहान, उसी का ये मामला है। क्या कुछ ये मामला है, कब सुसाइड करा उन्होंने? कल दोपहर 2 बजे की बात है। सब नॉर्मली अपनी जो इनकी झगड़ा हुआ, कुछ आपस में जो भी हुआ, इनके परिवार के बीच में जो भी इनकी आपस में बात हुई, मैं पहुंचा वहाँ पे 12 सवा 12 के आसपास। जब तक इनकी काफ़ी बातें हो चुकी थी, मैं बैठा उसके साथ, मैंने बात करी तो वही जो ब्लेमिंग वो पहले से करते थे कि सब चीज़ झूठ बोलनी, कि तुम झूठो झूठो, 5-6 जने मिलके उसे एक जने को झूठा घोषित करते थे। मेंटली हैरेसमेंट नेक्स्ट लेवल का कर रहे थे। आज से नहीं, करीबन 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी। बबीता का पड़ोसी हूँ, ताऊ चाचा जो भी कहिए, बहुत अच्छे। हम 15 साल से एक साथ रह रहे हैं। और बबीता जो है गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, हर चीज़ में नंबर 1। ऐसी लड़की शायद 100 में से 2 ही लड़कियां निकलती हैं, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना अपराध पूरे परिवार के द्वारा हरेसमेंट करा गया, जो हमें नहीं पता था जबकि हम पड़ोस में थे। लेकिन वो लड़की इतना दर्द सह रही थी, वो तो मुझे लेटर पढ़ने के बाद उसका दर्द समझ में आया है कि वो लड़की कितना परेशान थी। और मैं इतना शॉक्ड हूँ इस मामले की, वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया, तो उससे ये प्रतीत होता है कि उसके परिवार वाले, ससुराल वाले जो है कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रहे थे। उसने अपने 6 महीने के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस लड़की के पे क्या बीत रही होगी। दरअसल 2 साल पहले यूपी के साहिबाबाद की रहने वाली बबीता की शादी ललित नाम के युवक से हुई थी। ललित आईटी कंपनी में काम करता है, उच्च पद पर आसीन है। पुलिस को बरामद सुसाइड नोट में मृतका ने लिखित बयानों में उसकी आत्महत्या के लिए अपने पति ललित, उसकी मां और उसकी भाभी के अमानवीय व्यवहार को कटघरे में खड़ा किया है। मृतका के भाई और पड़ोसी की माने तो उसकी बहन बबीता को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने अपने 6 महीने के बच्चे के बारे में भी ना सोचा और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। करीबन 2 साल पहले शादी हुई थी। हमने शालीमार गार्डन रहते थे उस टाइम, गाजियाबाद में ही, और हम गाजियाबाद राजनगर में हमने शादी करी थी। जब ये लोग वहाँ से अपना घर बेच के यहाँ रेंट पे रह रहे हैं और वहाँ से बेच के आ गए हैं, सब चीज़ें एकदम जल्दी बेच के, और अपने यहाँ पे आके रेंट पे रहने लगे। सुसाइड नोट में यही लिखा है कि किस तरीके से मेंटली हैरेस होता था उसका, सास से खासकर, भाभी से खासकर, और पति तो सुनता ही नहीं था, मतलब अगेंस्ट ही बोलता था हमेशा कि तुम गलती हो और ये चीज़ें, कोई चीज़ सुननी नहीं है, और दूसरे को मेंटली इल बताना कि आप स्टेबल नहीं हो, आप बच्चे 6 महीने का बच्चा था कि वो बच्चा आप संभालने लायक नहीं हो आप, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। हमने शादी करी थी जी साहिबाबाद, इनकी शालीमार गार्डन में मकान था इनका। वहाँ हमने मकान देखने के बाद शादी करी थी इसकी, और वहाँ से ये बेच बाच के 5-6 महीने पहले इन्होंने सब बेच दिया वहाँ पे, और यहाँ किराए के मकान में अपने नंद के यहाँ रह रही थी। और सारा पैसा जो है इन्होंने बेच बाच के कोई बड़ी अपनी भाभी के नाम में प्लॉट लिया है, अपनी बबीता के नाम में कोई प्लॉट या कोई मकान नहीं लिया है। उसके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही थी। इसका पति इसकी बातों को नहीं सुन पा रहा था, उसको बार बार हरेसमेंट कर रहा था कि नहीं तू बेवकूफ़ है, तू पागल है, ये है। इस वजह से वो टूट चुकी थी। ये मैं उसके लेटर को पढ़ने के बाद ही मुझे जो है आज रात से मुझे पता जो लग रहा है कि इस लड़की ने इतना जो बड़ा कदम उठाया है, तो वो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत टूटी हुई थी। वहीं पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर बबीता के पति ललित राजपूत, उसके पिता, उसकी मां, उसके भाई और भाभी के खिलाफ धारा 304B, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।